हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। इंटरनेट पे आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी घेवर की, क्योंकि सावन का महीना है ही स्पेशल घेवर के लिए। लेकिन इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा ऐसी मिस्टेक्स करते हैं लोग, जो कि थोड़ा सा आपके लिए समझने वाली बात है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आपको घेवर बनाना है, और साथ ही जो गलतियां आपसे कर सकते हैं या जो गलती मैंने करी मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है। पतीले में आपने देखा होगा मैंने हल्का सा पानी डाला है। पानी डालने का पर्पज़ ये होता है कि क्योंकि हमें यहाँ पे रबड़ी बनानी है, तो अगर हम रबड़ी जो है नीचे पानी नहीं डालेंगे तो दूध के नीचे लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, दूध में फिर हल्की सी स्मेल आने लग जाएगी अगर वो नीचे लग जाएगा, क्योंकि इसे काफ़ी देर तक हमें छोड़ना होता है। तो इसीलिए पानी डालने से क्या हो, वो सब चीज़ें नहीं होती। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। और फुल क्रीम मिल्क को जो है हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं डालना इसके अंदर। सिंपल हमें बस इसे बॉईल करते रहना है, चलाते रहना है बीच बीच में। बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दीजिए और बीच बीच में चलाते रहिए। और हमें इसकी क्वांटिटी बिल्कुल रिड्यूस करके बिल्कुल 1/4 कर लेनी है, 1/4 से भी बिल्कुल कम। तो ये जो मैंने आपको दिखाई थी ये बिल्कुल हाफ़ कंसिस्टेंसी थी, जब बिल्कुल मिल्क हाफ़ हो गया था। और ये जो है ये उसके बाद की कंसिस्टेंसी है, जो कि ऑलमोस्ट बन ही चुका था। इसके बाद मैंने 5 मिनट्स या 7 to 10 मिनट्स मैंने और पकाया था इसे। अब इस स्टेज पे हमारी रबड़ी जो है ये तैयार हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पे देखने से ये बहुत ज़्यादा पतली लग रही होगी, बट ये पतली नहीं है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, तो हमें पोर करने के लिए इजी रहेगा। ये देखिए ठंडी होने के बाद, देखिए उस टाइम पे कितनी पतली लग रही थी, बट जैसे ही ये ठंडी हुई तो उसके बाद एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ये हो गई है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट रेडी हो गया है घेवर के लिए, जो कि रबड़ी होती है ऊपर की, वो बन गया है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम बनाएंगे घेवर के लिए बैटर। तो बैटर के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। सिंपल बाउल में हमने लिया है 1/2 कप घी, देसी घी लिया है मैंने। इसके लिए हमें घी ज़रूर चाहिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और साथ ही मैंने जो है वो कुछ आइस क्यूब्स डाल दी हैं। अब आइस क्यूब्स को और घी जो था वो हल्का गर्म था, क्योंकि आपको मेल्टेड घी लेना है, तो हल्का सा मैंने मेल्ट कर लिया था घी को। उसके बाद आइस क्यूब को जो है वो आपको घी के साथ में मिक्स करते रहना है। और मिक्स करने के बाद आपको जो है वो तब तक इसे मिक्स करते रहना है जब तक आपका घी में से जो है वो मक्खन कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कि गाढ़ा ना हो जाए। ठीक है, इसको आपको इस तरीके से हाथ से ऐसे ऐसे मिक्स करते रहना है। आराम से, बहुत ईजिली हो जाएगा, मुश्किल से 1 या 2 मिनट में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर जैसे ही आपको लगे कि आपका डार्क हो गया है, मक्खन बन गया, ये देखिए इस फॉर्म में मक्खन आ गया है, उसके बाद जो भी आपकी आइस क्यूब्स जो है उन सबको आप रिमूव कर लीजिए। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पानी है तो उस पानी को भी आप नीचे हटा दीजिए। तो ये देखिए मक्खन फॉर्म में हमारा आ गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, अब हम डालेंगे मैदा। तो मैं यहाँ पे 2 कप टोटल यूज़ करूँगी। अब उस 2 कप में मैंने क्या क्या ऐड किया है वो मैं आपको बताऊँगी। आराम से पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि कहीं पर भी आपने वीडियो स्किप कर दिया या कोई भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो आपको घेवर, आपका सारा सामान भी यूज़ हो जाएगा और सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो मैंने 1 कप मैदा में पहले 1/2 कप मैदा डाला और इसको इसी मक्खन के साथ में विदाउट वाटर डाले मिक्स कर लिया है। ठीक है, आप पानी भी डाल सकते हैं, नो इशू, बट मैंने यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी वो थोड़ा स्टिकी कंसिस्टेंसी में था तो इसीलिए वो ईजिली 1/2 कप मैदा मिक्स हो गया है। मतलब आपको एक साथ मैदा नहीं डालना है, वो आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा उसको मिक्स करने में। उसके बाद मैंने बाकी का 1/2 कप मैदा और डाल दिया है। इस स्टेज पे भी आप विदाउट वाटर आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का सा यहाँ पे वाटर ले लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। जो ये प्रोसेस हम कर रहे हैं हाथ से, ये प्रोसेस आप मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लम्स नहीं पड़ने चाहिए, और लम्स जो हैं वो मिक्सी आपके बिल्कुल ख़त्म कर देगी। बट आप हाथ से भी कर सकते हैं, तो इट्स योर चॉइस, आप हाथ से करना चाहते हैं या फिर आप मिक्सी के जार में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बाकी का 1/2 कप मैदा और ले लेंगे, और 1/2 कप बेसन लिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, सो 2 कप में से मैंने 1.5 कप मैदा लिया और 1/2 कप मैंने बेसन लिया। उसके बाद सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप जो है इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड करिए। ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाफ
हाफ कप जो है वो मिल्क ज़रूर लीजिए, ठीक है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप पूरा मिल्क में भी बना सकते हैं, ओके। और बाकी आप पानी ऐड कर दीजिए जितना आपको पानी लग रहा है। अब इसमें पानी का कोई क्वांटिटी नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके से होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है फिर बाद में मैंने हैंड वॉश कर लिया था और मैंने विस्कर ले लिया था, ठीक है। तो इसकी देखिए अब मैंने स्पून से इसे देखा डाल के, तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक लग रहा था, तो हमने इसमें और पानी डाल दिया। आप इसके बाद दूध भी डाल सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। सो इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके से होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी भी जो है थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो आप इसमें जो है वो पानी डाल के मिक्स करके बिल्कुल पतला बैटर बना लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा फाइनल बैटर घेवर का बन गया है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। ये देखिए मैं कड़छी डाल रही हूँ, कितनी लेयर लगी हुई है ना इसमें, तो बहुत पतली सी लेयर है। लाइक जो हम स्लरी बनाते हैं ना किसी चीज़ के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी इससे थोड़ी मोटी होती है ताकि वो कोट हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बहुत पतली सी लेयर आप इसकी लग रही है, आपको जो है वो कड़छी का पीछे का हिस्सा एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इस तरह की आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम घेवर तलने से पहले हम सारी तैयारियां कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक थाली ले ली है और उसके ऊपर वायर रैक रख लिया है, क्योंकि घेवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा घी सोखता है, तो हम वायर रैक के ऊपर बनने के बाद तुरंत रखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे घेवर बना रही हूँ चाय के पतीले में। यस, ये कि सबके घर में अवेलेबल होता है, कोई सांचे की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ईजिली आपका घेवर बन जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो है मैंने यहाँ पे डाला है ऑयल, ठीक है, और हाफ ऑयल और हाफ घी ले लीजिए आप, ठीक है। अगर आप पूरा घी लेना चाहते हैं तो आप पूरा का पूरा घी भी ले सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको पूरा अच्छे से गर्म होने दिया है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हॉट होना चाहिए, बिल्कुल लाइक आपका 80% हॉट होना चाहिए, बिल्कुल 100% धुआंधार वाला नहीं चाहिए, 80% आपका हॉट आपका होना चाहिए। और उसके बाद आपको ऊपर से मैंने कड़छी में थोड़ा सा बैटर लिया और आपको ऊपर से डालना है। आपने देखा खुद ही जो है घेवर के जो भी आपका बैटर था वो अपने आप ही साइड में हो गया है, आप खुद ही आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे, ओके। तो साइड में इस तरीके से ये बैटर हो गया है। अब उसके बाद आप देखिए कि अब इस स्टेज पे मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे एडिट नहीं किया है, जो मेरा सेम प्रोसेस था मैंने बिल्कुल वही आपको शो कर रही हूँ, कोई इसमें एडिट नहीं है, इसीलिए थोड़ा वीडियो भी ये लंबा होगा, सो दैट आपको ईच एंड स्टेप अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। आप देख रहे होंगे मैं धीरे धीरे यहाँ पे बैटर पोर कर रही हूँ, बबल्स ऊपर हो रहे हैं, और जैसे ही बबल आपके ख़त्म हो जाएंगे आपको दोबारा ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए जहाँ मुझे लगा कि चलो ठीक है आपका बीच का होल जो है वो कम्प्लीटली नहीं हो रहा, तो आप स्पून से इस तरीके से आप हल्का हल्का साइड कर सकते हैं, किसी सांचे की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप स्पून से कर दीजिए, या फिर जो बेलन होता है ना उसके साइड से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारा मिक्स लग रहा है ये, ठीक है, या फिर मुझे लग रहा है कि सारा बैटर जो है वो एक तरफ ज़्यादा आ रहा है, तो आप स्पून से साइड कर दीजिए, ठीक है। तो आप स्पून से, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि अभी वो सेट तो नहीं हुआ है, तो आप स्पून से साइड लेके उसे बीच में कर दीजिए, ठीक है। सो ये बिल्कुल एकदम लाइव आपका, मैं कोई एडिट नहीं किया, बिल्कुल आपको मैं शो कर रही हूँ, सो दैट आपकी बिल्कुल भी गलती ना हो और आप फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट घेवर बना पाए। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हमने जो घेवर के लिए घी या फिर ऑयल लिया था, तो जिस भी चीज़ में आप इसे बना रहे हैं वो आधे से थोड़ा सा ऊपर फिल होना चाहिए, हाफ फिल नहीं करना, हाफ से कम तो बिल्कुल भी नहीं करना, हाफ से थोड़ा सा ऊपर फिल होना चाहिए, ठीक है। हाफ से ऊपर फिल करने का, अब बिल्कुल ज़्यादा भी मत भरिएगा बिल्कुल ऊपर तक, उससे क्या होगा कि जैसे ही आप बैटर डालेंगे ना तो एकदम से ऊपर आ जाएगा और सारा आपका जो है आपका गैस चूल्हा सब खराब हो जाएगा, ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है जो कि मैंने गलती करी थी। मैंने फर्स्ट टाइम जब घेवर बनाया था तो मैंने हाफ से भी थोड़ा सा कम रख दिया था, बट जिसकी वजह से मेरा घेवर बिल्कुल अच्छा नहीं बना और पूरा मटीरियल वेस्ट हुआ, ठीक है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको हाफ से ऊपर जो है वो घी या फिर तेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो लीजिए, ठीक है। अगर आप हाफ घी और हाफ ऑयल ले रहे हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलता, टेस्ट बिल्कुल घी जैसा ही आता है, ठीक है। और पूरा घी में बनाना चाहते हैं तो पूरा बिल्कुल घी में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से देखिए धीरे धीरे करके हम बैटर ड्रॉप कर रहे हैं और आप बीच में स्पून से जो है उसे साइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो पतली घेवर की एक लेयर बनी है, ये मैंने ऑलमोस्ट 10 से 12 बार में ही बैटर ऐड किया था, आप चाहे तो 15 बार 20 बार भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी थिकनेस कि आपको कितना मोटा थिक चाहिए, ठीक है। मैंने ज़्यादा थिक नहीं बनाए हैं और मैंने बीच में होल भी जो है वो बहुत कम नहीं रखा है, ठीक है। ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, ये जो भी फर्स्ट टाइम घेवर बना रहे हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि पहली बार में ही आप ज़्यादा मोटा या ज़्यादा थिक या फिर वैसा मत बनाइए, शुरू में आप बिल्कुल हल्का ही बनाइए, क्योंकि
आप जितना ज़्यादा बनाएंगे हो सकता है आपका पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। इतने घेवर को, सिर्फ एक घेवर को बनाने के लिए आपको 20 मिनट्स लगेंगे। येस। और अगर आप ज़्यादा मोटा कर देंगे, ज़्यादा या फिर होल बीच में कम करके बैटर डालते जाएंगे, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि वही 20 से 30 मिनट या उससे ऊपर भी लग सकता है। ठीक है, तो शुरू शुरू में आप जो है बिल्कुल वो कम ही डालिए बिल्कुल। ठीक है, पतला ही बना के देख लीजिए 2-3 बार। जब आपको लगेगा कि येस आपका पेशेंस लेवल बढ़ चुका है, उसके बाद आप जो है वो ज़्यादा मोटा थिक लेयर से बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये जो लेयर थी ये भी एकदम परफेक्ट थी। अब इस स्टेज पे मुझे लगा कि ठीक है, अब मुझे ज़्यादा मोटा जो है वो नहीं करना, तो मैंने सिर्फ 1-2 बार बैटर और डाला और हमने जो है वो इसे फिनिश किया। ठीक है, अब फिनिश कैसे करना है, अब आपको लगे कि यार अब मेरा पूरा का पूरा हो गया है ये सारा का सारा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि देखिए बीच में स्पून से आप बिल्कुल ईजिली साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल विदाउट मैं कोई स्पीड बढ़ाए, बिल्कुल या फिर ना ही कोई एडिट करे, मैं बिल्कुल आपको शो कर रही हूँ। बिल्कुल जैसा ये एज इट इज़ इसी तरीके से आपके साथ भी होगा। ठीक है, सो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये देखिए मैंने दोबारा बैटर डाल दिया, जैसे ही मुझे लगा कि बबल्स ख़त्म हो गए। देखिए बबल ऊपर आए, अब ये देखिए धीरे धीरे ये बबल्स डाउन होंगे और आपको पता चल जाएगा कि किस स्टेज पे आपको बैटर डालना है। ठीक है, आपको बैटर जो है वो ज़्यादा पहले नहीं डालना, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका कच्चा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि बबल्स जब नीचे डाउन होते हैं तो इट मीन्स कि वो कुक हो चुका है या 50% कुक हो चुका है। ठीक है, अगर आप बार बार बैटर डालते जाएंगे विदाउट सेटलिंग डाउन दी बबल्स, तो क्या होगा, वो कच्चा रह जाएगा, क्योंकि पहले वाला ही पका नहीं होगा। फिर आप दोबारा डाल देंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर दूसरे वाले जो बैटर डाला है उसकी लेयर बन जाएगी और फिर उसे कुक होने में टाइम लगेगा, या फिर वो ओवर कुक हो जाएगा या फिर कच्चा रह जाएगा। ठीक है, सो 12 to 15 टाइम्स जब हमने डाल दिया तो मुझे लगा ठीक है, अब मुझे ज़्यादा थिक नहीं करना है, इतना ही करना है, तो मैंने फिर इसे छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद अब आप देख रहे होंगे ऊपर से थोड़ा थोड़ा वाइट लग रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आप इसे चाकू से स्क्रैप कर लीजिए साइड से। अगर आपके पास सांचा है तो आपको स्क्रैप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट क्योंकि हम चाय के पतीले में बना रहे हैं तो आप जो है ईजिली आप इसे स्क्रैप कर लीजिए चाकू से, और बहुत ईजिली हो भी जाता है ये। उसके बाद आप इसे नीचे पुश कर दीजिए। नीचे पुश करेंगे तो जो ऊपर, नीचे से तो ऑलरेडी पक ही चुका है ये, ऊपर से जो है वो भी ईजिली कुक हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से नीचे पुश कर दीजिए। अब इस टाइम पे, इस स्टेज पे आप जो है वो गैस की फ्लेम लो कर दीजिए, और इससे पहले वाला जो सारा स्टेप्स थे उसमें हमें मीडियम गैस की फ्लेम रखनी है। ठीक है, सो बिल्कुल स्किप करे बिना देखिए, क्योंकि हर चीज़ में मैं सारे स्टेप्स और सारी गलतियां बता रही हूँ। ठीक है, सो ये आपने नीचे कर दिया। अब इसको पकने में आपका, जब आपने नीचे कर दिया, इसको पकने में आपका 2 to 3 मिनट्स लगेगा बस। अब देखिए ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो गया है। इसे किस कलर का रखना है वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है, आपको कम ब्राउन करना है, या वाइट ही रहने देना है। मैंने इसे मीडियम कलर में करा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैंने फिर लास्ट में उठाते टाइम पे मैंने बेलन ले लिया। आप चाहे तो स्पून भी ले सकते हैं या कुछ भी इस तरह का ले सकते हैं। ये देखिए मैंने वायर रैक पे रख दिया है, और जितना भी घी है आप देखिए नीचे टपक के नीचे आ रहा है। तो ये प्रोसेस होता है, ये इसीलिए हम वायर रैक यूज़ करते हैं या कोई भी छन्नी यूज़ करते हैं, सो दैट हमारा सारा ऑयल जो है वो नीचे आ जाए, और उसके बाद हम उस घी या ऑयल को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ये देखिए मैंने सेकंड घेवर में भी इसी तरीके से बनाया है। आपको सबसे पहले घेवर का बैटर डालना है। जैसे अब देखिए फर्स्ट टाइम में फिर भी मुझे थोड़ा स्पून से साइड करना पड़ा, बट जैसे ही मैंने बाकी के घेवर बनाए मुझे बिल्कुल साइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली ही एकदम परफेक्ट चारों तरफ से बनता गया मेरा, मुझे कोई साइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए आप देख रहे होंगे, ये देखिए देखिए इस टाइम पे देखा आपने कितना ज़्यादा मेरा बैटर ऊपर तक आ गया था। ज़रा सा भी और होता तो सारा स्पिल डाउन होके बाहर आ जाता। ठीक है, तो बिल्कुल हल्का हल्का आप देख रहे होंगे, मुश्किल से आपको एक बार में 2 चम्मच बैटर डालना है बस, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, इसीलिए इसे पकने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारे घेवर बना लिए हैं। नाउ इट्स कम टू चाशनी पार्ट। चाशनी के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है यहाँ पे, और हाफ कप वाटर लिया है बस। उसके बाद आपको और कुछ नहीं डालना, इसको अच्छे से पका लेना है। और इसकी चाशनी किस तरह की होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। ऑलमोस्ट एक तार वाली, जैसी जलेबी के लिए चाशनी बनती है उसी टाइप की चाशनी हमें इसके लिए चाहिए। तो इसे पका लें अच्छे से, बिल्कुल जब तक ये पतला ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी चाशनी काफ़ी हद तक पक चुकी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम इसे और कुक करेंगे, सो दैट हमारी एक तार की चाशनी वाला हमें वो चाशनी हमें मिल जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरह की चाशनी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मैं जब तक घेवर बना रही थी थोड़ी सी चाशनी ये मुझे डार्क लग रही थी, सॉरी मुझे थोड़ी सी चाशनी जो है वो थोड़ी गाढ़ी लग रही थी। वैसे एक तार की चाशनी बननी चाहिए, ये देखिए आपको दिख रहा है। ठीक है, सो मैंने हल्का सा जो है इसे हीट कर लिया था। जब मैंने घेवर के ऊपर अप्लाई किया था मैंने हल्का सा, ज़्यादा देर नहीं, हल्का सा हीट कर लिया था, क्योंकि जितनी देर में ये मेरा सारे घेवर कंप्लीट हुए थे थोड़ी सी वो गाढ़ी हो गई थी एक तार से। तो हल्का, तो आप ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके साथ भी ये इशू हो सकता है, तो आप
ये इसे पतला करके इसे ईजिली डाल सकते हैं। तो ये मेरे देखिए 4 घेवर बने। इतने बैटर से आप 6 घेवर बना सकते हैं। ये मेरे 4 घेवर मैं आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने वायर रैक में सारे के सारे, तो नीचे देखिए कितना घी आपको या फिर ऑयल नज़र आ रहा है, देखिए। तो इसीलिए हम वायर रैक में रखते हैं, अदरवाइज़ सारा ऑयल जो है वो आपके खाने में चला जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, सारे हम हटा लेते हैं, सिर्फ एक ही घेवर रखते हैं, क्योंकि अब हम करेंगे इसकी असेंबलिंग यानी कि चाशनी, और हम इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल एक घेवर ले लिया है, ठीक है। और इस घेवर के ऊपर जो है अब हम ऐड करेंगे अपनी चाशनी, ठीक है। सो हमने जो है यहाँ पे देखिए, अब मैं चाशनी ऐड करूँगी। अब यहाँ पे 2 प्रोसेस है, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या है कि आप जो है इसको डायरेक्टली चाशनी में डिप कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए आपको क्या होगा, ज़्यादा चाशनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा घेवर है आपको, आप उसको डिप करोगे ज़्यादा चाशनी बनेगी और फिर वो चाशनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो सबसे इजी प्रोसेस आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से चाशनी ऊपर से ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब सेकंड चीज़ कि अगर आप इस तरीके से चाशनी डालेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपका, कि आपका जो है वो जितना मीठा आपको चाहिए उस हिसाब से होगा। अगर आप पूरा डिप कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो मुझे ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए था, इसलिए मुझे जितनी चाशनी चाहिए, मुझे जितना मीठा चाहिए, मैंने उसके अकॉर्डिंग इसे डाल दिया। अब उसके बाद आप सिंपल आप रबड़ी ऊपर से लगा दीजिए, ठीक है। और रबड़ी आपकी अपनी चॉइस है, जितनी मोटी थिक लेयर आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। चारों तरफ हमने रबड़ी यहाँ पे स्प्रेड कर दी है, और उसके बाद हम इसे पिस्ता से गार्निश कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने जिस बीच का सर्कल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चौड़ा रखा हुआ है, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया ना कि आपकी मर्ज़ी है, आपको उतना ज़्यादा बार बैटर डालना पड़ेगा, उतना ज़्यादा टाइम आपको पकाना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा पतला ही बनाइए, मतलब इतना पतला भी मत बनाइए कि बिल्कुल टूट जाए। बट अगर आपको इस तरह का चाहिए तो आप 12 से 13-14 बार जो ईज़िली आपका बन जाएगा, उससे ज़्यादा बार मत डालिए, ठीक है। अब देखिए चाशनी भी जो एक्स्ट्रा थी वो सारी टपक के नीचे आ रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने इसे पिस्ता से गार्निश कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने सारे के सारे घेवर जो है वो मैंने अपनी रबड़ी और चाशनी हमने उसके अंदर डाल दी है, और जो इसका फाइनल लुक है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए घेवर बनाने में थोड़े से ट्रिक्स एंड आपकी चीज़ें होती है, तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, वरना आपका सारा मेहनत भी ख़राब होगी और आपका सारा बैटर, घी, तेल सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टिप्स का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और मैं आपको एक चीज़ और आज बोनस टिप देना चाहूँगी, अगर बाई चांस आप थक जाते हैं बनाते बनाते, और आप इस बैटर को फ्रिज में रख दीजिए, नेक्स्ट डे जो है वो आपका जम जाएगा, तो आप उसे मिक्सी में चला दीजिए, आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक बोनस टिप है जो कि बहुत काम की टिप है। तो आप अगले दिन भी उसे बना सकते हैं, बस मिक्सी में एक बार ब्लेंड कर दीजिए, तो जो भी मक्खन जमा होगा वो सारा ठीक हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।